नमस्कार मित्रों। और एक भक्त की कहानी लेकर आपके पास आया हूँ। भगवान कहते हैं, मैं निज भक्तन के हाथ बिक जाऊँ। भक्त धन्ना जाट की कहानी। शाम का समय था। मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे थे। पुजारी लोग आरती कर रहे थे। घंटों की आवाज़ सुनकर धन्ना भी मंदिर में चला गया। हाथ में गाय हाँकने का डंडा भी था। आरती के बाद पुजारी ने प्रसाद और चरण में बांटा। धन्ना ने भी खाया, मीठा लगा। धन्ना ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, यो कौन है? पुजारी ने कहा, ये भगवान है। धन्ना ने पूछा, यो क्या करते हैं? पुजारी बोले, ये सब कुछ करते हैं, जो कुछ मांगो वही देते हैं। धन्ना को गाय घेरने में बड़ा कष्ट होता था। दिन भर गाय घेरते घेरते थक जाता था। उसने सोचा, एक भगवान मैं भी ले चलता हूँ, मेरी गाय घेर कर लाया करेगा। पंडित जी से कहने लगा, मुझे भी एक भगवान दे दो, मैं भी इनकी पूजा आरती ऐसे ही किया करूँगा जैसे तुम करते हो। पंडित जी ने सोचा, यो क्या पूजा करेगा, आखिर जाट ही तो है। धन्ना से कहा, यो तो छोटे भगवान हैं, बड़े भगवान तो मंदिर के बाहर है। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पत्थर था। उसे दिखाकर कहा, इसे ले जाओ। धन्ना ने चादर सिर से बांधी और कहा, पंडित जी, इसे मेरे सिर पर उठवा दो। धन्ना पत्थर को घर ले आया। अपनी पत्नी से कहा, मैं भगवान लाया हूँ, अब यो तुम्हारे सब काम किया करेगा। तुम जल्दी से रोटी बनाकर लाओ, मैं इनको भोग लगाऊंगा। धन्ना की स्त्री धन्ना की बुद्धि पर हंसने लगी, पर रोटी बनाकर ले आई। धन्ना ने दरवाज़ा बंद कर दिया, रोटी पत्थर के आगे रखी। जैसे पुजारी ने पर्दा डाला था वैसे ही धन्ना ने भी डाल दिया और पत्थर से कहा, खाओ रोटी। पत्थर रोटी कैसे खाता? जब बहुत देर हो गई तो धन्ना ने गाय घेरने का डंडा उठाया और कहने लगा, पंडित जी का भोग तो खूब खावे, पर मेरा दिया नहीं खाता। देखो जल्दी रोटी खा लो, मुझे भी भूख लगी है, नहीं तो अभी 2-4 डंडे लगा देते हैं। मेरा तो दिन भर यही काम है, जो गाय कहना नहीं मानती उसी को 2-4 लगा देता हूँ। भगवान पत्थर में से हाथ निकालकर रोटी उठाने लगे। धन्ना ने हाथ पकड़कर कहा, ऐसे नहीं, सारे पत्थर से बाहर आकर खाओ। धन्ना के सरल और निष्कपट भाव को देखकर भगवान प्रकट होकर रोटी खाने लगे। जब थोड़ी रोटी रह गई तो धन्ना ने भगवान के आगे से रोटी उठा ले और कहा, अरे भगवान, तुम कैसे हो? क्या सारी रोटी अकेले ही खाओगे? मैं क्या खाऊंगा? पुजारी तो औरों को भी बांटता था, कम से कम मुझे तो दो। बस उस दिन के बाद भगवान धन्ना के साथ रहने लगा। उसकी गाय घेर कर लाते। कभी धन्ना कहता, खेत से गन्ना लाओ, अब इसे छीलकर गंडेरी बनाओ। भगवान धन्ना का सब काम करते और धन्ना पेड़ के नीचे लेटा रहता। एक दिन संजोग से धन्ना उसी मंदिर में चला गया। पंडित जी के चरण पकड़कर धन्यवाद कहा और हाथ जोड़कर कहने लगा, पंडित जी, आपने तो मेरे सारे दुख दूर कर दिए, अब तो भगवान मेरे सारे काम करते हैं। पंडित मजाक समझकर हंसने लगा, अरे धन्ना, तू पागल हो गया है, कहीं भगवान ऐसे सहज में ही मिल जाते हैं? हम तो पूजा पाठ करते और माला फेरते फेरते बूढ़े हो गए हैं, हमें तो कभी भी दर्शन नहीं दिए, तुम्हें कहाँ से हो गए? धन्ना ने जब देखा पंडित को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तब कहने लगा, पंडित जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं, मेरी सब आज्ञा का पालन करते हैं। यो सुनकर पंडित जी ने कहा, अच्छा तो हमें भी दर्शन कराओ, तब मैं जानूंगा कि तुम ठीक हो। धन्ना ने भाव वेश में कह दिया,
अच्छा, तुम्हें भी कल दर्शन हो जाएंगे। पुजारी ने अगले दिन मंदिर की खूब सफाई की और सजावट भी की, मगर यो विश्वास फिर भी नहीं हो रहा था कि भगवान दर्शन देने आएंगे। उधर धन्ना ने भगवान से कहा, प्रभु, कुछ भी हो आपको पंडित जी को दर्शन देने ही होंगे। भगवान बोले, नहीं धन्ना, नहीं, यो मैं नहीं मानूंगा। धन्ना ने कहा, क्यों नहीं? आखिर मुझे भी तो पंडित जी के प्रताप से ही आपके दर्शन मिले हैं, वो मेरे गुरु है। अगले दिन धन्ना ने कहा, पंडित जी देखो, यो भगवान खड़े हैं, दर्शन कर लो। भगवान को देखते ही पंडित जी के नेत्र बंद हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। तब धन्ना ने कहा, भगवान, पंडित जी को होश में लाकर फिर दर्शन दो, यो मेरी आज्ञा है। भगवान हंस पड़े, कहने लगे, धन्ना, पंडित जी की ऐसी करनी नहीं है, इस पाखंडी की किस्मत में दर्शन कहाँ, परंतु भक्त की आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। श्रोतागण विचार करें कि धन्ना ने कौन सी माला फेरी या गायत्री का जाप किया। ना मंदिर में पूजा पाठ किया और ना दंड बैठक कसरत की, उसका तो केवल भाव और प्रेम था। इतने पर भी भगवान ने धन्ना को आत्मज्ञान पाने के लिए रामानंद स्वामी के पास जाने को कहा।